एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए। बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर जेब से एक माचिस की डबिया निकाली, उसमें से दो तीलियां उठाई, एक तीली वापस रख दी और एक तीली को तोड़कर उसके दो हिस्से किए। अगला हिस्सा फेंक दिया और पिछले हिस्से को कान में फेरते हुए बोले, पुत्र मैनू की पता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्लास की ग्रुप फोटो देखकर मैं बच्चों से कहने लगी, तुम बड़े होकर कहोगे कि ये बिलाल है जो अमेरिका चला गया, ये अली है जो लंदन चला गया और ये पप्पू है जो वही का वही रह गया। पप्पू जलकर बोला, और ये हमारी मिस हैं जिनका इंतकाल हो चुका है। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस लड़की को थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दिए जदों सुनिया ही नहीं ते चांड क्यों मारी। एक मिरासी छुप छुप कर सिगरेट पी रहा था। पीर साहब ने देखकर गुस्से में पूछा, आशिक अली तेरा रोजा नहीं? मिरासी ने कहा, आलिए जा मौला खुश रखे, रोजे ते थवाडे हुंदे ने, साड़ियां ते कच्चियां कबरां हुंदियां ने। 4 दिन की जवानी है, 2 दिन तो जानू बनाने में लग जाते हैं, जबकि बाकी 2 दिन पता करने में निकल जाते हैं कि जानू कुड़ी है कि मुंडा। इंसानों के भी डॉक्टर, जानवरों के भी डॉक्टर। अगर सब्जियों और फलों के भी डॉक्टर होते तो आज लंगड़ा आम अपने पैरों पर चल रहा होता। टीचर शागिर्द से कहने लगा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे रियाजी में पूरे 100 नंबर आए थे। शरारती शागिर्द बोला, आते होंगे सर जी, आपको कोई अच्छे टीचर पढ़ाते होंगे। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद करके तलीम लड़कियों के पीछे, फिर कहते हैं मौलवी जी दुआ करो बेरोजगार बैठे हैं। एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा, मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर बोला, 4 लाख रुपए। कंजूस बोला, अगर मैं प्लास्टिक खुद ले आऊं तो? डॉक्टर बोला, फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है, घर में तवे पर गरम करके खुद ही अपने मुंह से चपका लेना। सरदार एक दिन बहुत खुश बैठा था। दोस्त ने पूछा, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? सरदार ने कहा, यार कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में डिनर करने गया तो वहां लाइट चली गई। दोस्त ने पूछा, फिर तुमने कोई फायदा उठाया? सरदार ने कहा, हाँ मैंने गर्लफ्रेंड की गोल्ड ड्रिंक की बोतल पी ली। डॉक्टर आपने बहुत देर कर दी, इसे आप 1 घंटा पहले ले आते तो शायद ये बच जाते। पप्पू बोला, 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटा पहले क्या जबरदस्ती ठोक के लाते। दुकानदार गाहक से कहने लगा, इस बोरी पे मत बैठना फट जाएगी। गाहक बोला, क्या इसमें गुब्बारे हैं? दुकानदार बोला, नई कील हैं। तो भाई आपको बताते चले कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी मजाक आए, तो इसको माइंड पर ना रखें। शुक्रिया। साइंसदान भी हैरान रह गए जब पाकिस्तानियों ने बताया कि खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई हो जाती है। पप्पू बोला, अम्मी क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं? माँ बोली, यकीनन तू किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों का फंसाने में लगी रहती हैं, जहाँ अच्छा लगा देखना शुरू कर दिया। बेटा इससे बचकर रहना चाहिए, ये बहुत मकार और मिसनी होती हैं
और इनका खानदान भी। पप्पू बोला, अम्मी बस बस ऐसा कुछ नहीं, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। डॉक्टर बोला, तबीयत कैसी है? सरदार बोला, पहले से ज्यादा खराब है। डॉक्टर बोला, दवाई खाई थी? सरदार बोला, खाली नहीं थी, भरी हुई थी। डॉक्टर बोला, मेरा मतलब है दवाई ले ली थी। सरदार बोला, ना जी आपसे ही तो ली थी। डॉक्टर बोला, बेवकूफ, दवाई पी ली थी। सरदार बोला, नहीं जी दवाई तो नीली थी। डॉक्टर बोला, अबे गधे, दवाई को पी लिया था। सरदार बोला, नहीं जी पी लिया तो मुझे है। डॉक्टर बोला, उल्लू के पट्टे, दवाई को खोल के मुंह में रख लिया था। सरदार बोला, नहीं आपने तो कहा था कि फ्रिज में रखना। डॉक्टर बोला, क्या मार खाएगा? सरदार बोला, नहीं दवाई खाऊंगा। डॉक्टर बोला, निकल साले, तू पागल कर देगा। सरदार बोला, फिर कब आऊं? डॉक्टर बोला, क्यामत के बाद। सरदार बोला, क्यामत के कितने दिन बाद? डॉक्टर बेहोश। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा मेरे घर की खिड़की पे आके गिरा। सोचा कि उसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि उसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? मैं बोला, ये दुपट्टा ले ले, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। मैंने कहा, मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर उसने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहका लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है जो धोकर डाली थी। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, सूट अच्छा पहना है। लड़की बोली, शुक्रिया। लड़का बोला, लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लगाई है। लड़की बोली, शुक्रिया। लड़का बोला, मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। लड़की बोली, शुक्रिया भैया। लड़का बोला, अच्छी फिर भी नहीं लग रही। पठान की बीवी पठान से, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे 3 बीवियां हैं? पठान बोला, माड़ा, मैंने तुमको बताया तो था कि मैं तुम्हें मलका रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। टीचर बोली, मुर्गी हमें क्या देती है? पप्पू बोला, गोश्त और अंडे। टीचर बोली, शाबाश, अब ये बताओ बकरी हमें क्या देती है? पप्पू बोला, गोश्त और दूध। टीचर बोली, बहुत अच्छे बेटा, अब ये बताओ भैंस हमें क्या देती है? पप्पू तंग आकर बोला, हर रोज होमवर्क। एक शायर और उसकी बीवी सरेरा झगड़ रहे थे। एक सिपाही उन्हें पकड़कर थाने ले गया। थानेदार ने लड़ाई की वजह पूछी तो शायर की बीवी ने कहा, इसने मेरा हाथ मरोड़ा। बीवी बोली, झूठ बिकता है नगोड़ा। शायर बोला, औरत है या बंदूक का तोड़ा? बीवी बोली, ये आदमी है या कोई घोड़ा? शायर बोला, हाय मेरे नसीब, जिसने ये जोड़ा जोड़ा। थानेदार तंग आकर बोला, जाओ बाबा। जज बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मुजरम बोला, बंशु। जज बोला, तुमने 10 साल से अपनी बीवी को दबाकर, डरा धमकाकर अपने कंट्रोल में कैसे रखा? मुजरम बोला, जज साहब वो ऐसा के। जज बोला, खामोश, मैं सफाई नहीं मांग रहा, मुझे बस तरीका बता, तरीका। एक आदमी ने फेसबुक पर स्टेटस लिखा, बीवी चाहिए। 2 लड़कियों ने लाइक किया और 140 आदमियों ने कमेंट किया, मेरी ले जा। आदमी ने फिर लिखा, कमीनो, मांग नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ किसी खूबसूरत समुंदर के किनारे 2 कुर्सियां हों, एक पे मैं बैठ जाऊं और दूसरी पर पाँव रखकर सो जाऊं। बाकी जो आप सोच रहे हैं वो भी अच्छा है। किसी बंदे को बताओ कि आसमान में 800 अरब सितारे हैं तो वो आसानी से मान जाएगा, लेकिन अगर ये कहो दरवाजे पर ताजा ताजा पेंट लगा है, दूर रहना, तो उंगली से चेक किए बगैर कभी नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तानी शुरू तो ही लानती ने।
भट्ट साहब से पूछा गया, पहले अंडा आया या मुर्गी? कुर्बान जाऊं भट्ट साहब की मासूमियत पर, फरमाने लगे, पहले नान चने आए, फिर अंडा पराठा आया, बाद में मुर्गी रोटी आई, और फिर 2 गिलास लस्सी आई, और सबसे आखिर में बिल आया। ते बिल देख के मैनू मौत पड़ गई। 50 सेल्फियां लेकर मुझे एहसास हुआ, खूबसूरत दिल होना चाहिए, शक्ल का क्या करना है। आई लव यू ये वजीफा 11 लड़कियों को इनबॉक्स करें, खुशखबरी मिले या ना मिले, गालियां तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगी। एक मौलवी साहब तकरीर में कह रहे थे, दूसरे की बीवी को देखना इस्लाम में हराम है। अगर आप इस बात पर कायम हैं तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में हुरें अता फरमाएगा, और वो हुरें इतनी हसीनो जमील होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी। कहते कहते मौलाना जज्बात में आके कहने लगे, वो हुरें कैसी होंगी, अब कैसे बताऊं? अपने नईम भाई की औरत को देख लो, अल्लाह की कसम हूर है हूर। एम इंफॉर्मेशन, एक लुकमा 7 सेकंड में पेट में पहुंच जाता है। इंसानी बाल 3 किलो वजन उठा सकते हैं। हर इंसान के नाक की लंबाई उसके हाथ के अंगूठे के बराबर होती है। बाद में नापना प्लीज। मर्दों की निस्बत औरतें ज्यादा पलकें झपकाती हैं। नाप लो जी, पहले नाक नाप लो अपना। इंफॉर्मेशन की ऐसी की तैसी, तुसी नाक नाप लो पहले। एक पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, तुम कौन हो? बीवी ने कहा, पागल हो गए हो क्या, अपनी बीवी को ही भूल गए? पठान ने जवाब दिया, नशा हर गम भुला देता है बाजी। मैं बहुत नरम दिल हूँ, कोई भी लड़का खुदकशी का बोल दे तो फौरन नंबर दे देती हूँ। एदी वालों का लाश तो उन्होंने उठानी है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।